हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो अभी आपका सेकेंड सीटिंग में संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है उसका मेरे पास सेट नंबर ए है और आपके पास जो भी सेट हो आप यहां से आंसर की मिला सकते हैं। दोस्तों, एक सूचना आपको दे दूं दोस्तों, जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ है सभी का मैंने आंसर की अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मेरे पास सेट नंबर ए है और ये सेकेंड सीटिंग का है। सबसे पहला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान जो है वो आत्मा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एक का। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? दो नंबर, तो दो का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, परिभूत पुरंदस्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूत पुरंदस्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो 3 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है वो है गुरु गोविंद सिंह का पाटलिपुत्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी बतलाया जा रहा है ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, इसमें गलती नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको मिला लें। अगला है 5 नंबर में, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है 6 नंबर में, स्थिति सोकरिय भूला ही डॉट के निधौनिति जनतव, यह उक्त किस पाठ से संकलित है? यह उक्त किस पाठ से संकलित है? तो ये है अलस कथा से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देता है? तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आत्म तत्व को। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो ये चंद्रदायित्य की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर में, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? 9 नंबर, तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वो है भारत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वो है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो है सवार्णतम। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? 13 नंबर, तो इसका जो है गोदान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है 14 नंबर में, बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 14 का सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, उगोगिन पुरुष सीन मुत्पिति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह कर्मवीर कथा से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 16 नंबर, तो 16 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 4। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, गुजरात प्रदेश स्थित टकारागरान किसका जन्म स्थल है? 18 नंबर, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी दयानंद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, दरी दरान भर कौंतीय माँ डॉट निर्जयस्य किशोधे पद किस पाठ से संकलित है? 19 नंबर, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, व्याधपति कथा से, इसलिए इसका 19 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, महत्तरा मिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? 20 नंबर, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी शक्र ही की। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, वैरेस्य शनम असंभव, यह किसकी उक्ति है? 21 नंबर, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भगवान महावीर। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का निदान करते हैं? 22 नंबर, तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव के लिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर में,
मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो है जैमिनी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 24 नंबर, तो 24 का ए नंबर राइट हो जाएगा, निरुक्तम। अगला प्रश्न है 25 नंबर में अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? 25 नंबर, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनुजोड़ छेद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में मन जोड़ रजनम की संधि होगी? 26 नंबर, तो 26 का एक नंबर राइट हो जाएगा, यानी मनोरंजनम। अगला प्रश्न है 27 नंबर में अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 27 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी ए बनेगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 28 नंबर, तो विद्यार्थी में जो है दीर्घ संधि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह जो होगा देशस्य भक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 नंबर में है रमा व सीता, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो रमा सीता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? 31 नंबर, तो लंबोदर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में भू प्रभव सूत्र का उदाहरण है। भू प्रभव सूत्र का उदाहरण है 33 नंबर, तो क्या है? हिमालयतः गंगा प्रभावती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्त किस सूत्र से होती है? किस सूत्र से होती है? तो इसका है रच्यतारना परायमान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में सवयाद्रात विभूति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? 35 नंबर, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा, पंचमी। अगला प्रश्न है 36 नंबर में अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो त्रितमा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी? तो विराट में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38 नंबर में अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान शब्द में कौन सा? तो अभी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर में लब धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी लभते। अगला प्रश्न है 40 नंबर में तिष्ठ किस लकार का रूप है? तिष्ठ किस लकार का रूप है? 40 नंबर, तो वो है लुट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में एधी किस धातु का रूप है? एधी किस धातु का रूप है? तो वो है एद का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में तत्सिमन में कौन सा विभक्ति है? 42 नंबर, तो क्या है? सप्तमी, इसलिए इसका 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर में भवती किस स्वर्नाम शब्द का रूप है? भवती किस स्वर्नाम शब्द का रूप है? वो तो भव का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर में राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? 44, तो वो कौन सा है? राजानम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर में पाठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पाठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो पाठित्वा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर में परनमय में कौन सा प्रत्यय है? परनमय में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है लयप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 46 का ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर में है मानव में कौन सा तद्वित प्रत्यय है? मानव में कौन सा तद्वित प्रत्यय है? तो ये है अन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि अभी मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं बतलाऊंगा कि आपको इंटर में कौन विषय कितने नंबर का रखना है, तो इसको आगे चल के आपको फायदा होगा। यदि आप जनरल एग्जाम में जाना चाहते हैं तो कौन विषय में कितना नंबर का कौन सा सब्जेक्ट रखिएगा तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाएं ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसको आप देख सकें। अगला प्रश्न है 49 नंबर में
48 नंबर पर प्रश्न है कि गुरु जोड़ ष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा। तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुष्ठ गुरुष्ठ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 49 नंबर में है साधक जोड़ टापू से कौन सा शब्द बनेगा, 49 नंबर। तो इसका जो ऑप्शन 49 का जो है सी सही हो जाएगा, साधिका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% सही है, इससे आप अपना मिला लें। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।